आओगे जब आओगे जब आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे। केसरिया बालमा आवो नी पधारो नी मारे देश देश जी पधारो नी मारे देश पधारो नी मारे देश ओ केसरिया
अरे अरे दुल्हन के भाई यहाँ पे हमारी साइड हमारी साइड नहीं जाने देंगे। वापस एंट्री हो गई नजर उतार दी है एंट्री हो गई है आप कोई बात हो गई एंट्री हो गई भाई भाई लेके हाँ हमारे तू मैंने पकड़ लिया है देखो भैया हमारे क्या हुआ डील क्या हुआ? बार्गेनिंग करना बार्गेनिंग कितना पैसे चाहिए? 11,000 रुपया 11,000 करेंगे हम 1 करो 11,001 11,002 11,003 चलो रिबिन लाओ कट करो 11,001 हो गया कट करो हो गया
चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में आ।
वो जाके अपनी राय आज की रात है, कल से वही से पे है, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं, सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है कहना कुछ भी पहले ही दे दूं वार्निंग पार्टी चलेगी till 6 in the morning जी भर के नाच ले बेबी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल नाचन हित में जारी जिसको अपनी जान प्यारी चुपचाप वो फ्लोर पे आके नाचे गाए नखरे वखरे नाचते खाए शर्म तो कर ले बाय बाय माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन तेरा हो जा रे असी पहले सब पहले आवेला हो जा रे असी पहले सब पहले आवेला हो जा रे मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे कनक कली पर भवराज ऐसे कनक कली पर भवराज ऐसे हाँ रामचंद्र चकोरी सिया जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला कनक अटारी जनक दुलारी निरख रही है तो है धनुर्धारी निराख रही है तो है धनुर्धारी लेके पलकों में तुमको छुपा जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला
पति पत्नी वित धर्म निभाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। अब दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा। बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा। भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मिला। बारू बारू मैं बारू तोरी, अब ना जग की है परवाह कोई। थाम ले तू मोरी जिंदगी, तोहसे बढ़ के न कोई खुशी। बारू बारू मैं बारू तोरी, आज सौंपे हैं सपने सभी। मैं न तोरे तिजोरी बोरी है मोरी। तूने डाला जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा। बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा। मैं था भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है बिना। विष्णुत्वाम नयतु, ये सखे पति दूसरा भी तेरा यश बढ़े। वो क्यों? काहे के अर्थ ऊर्जा ये अर्थात बल के लिए, ऊर्जा बल के लिए। तो तुम बलवती हो इसलिए तुम्हें दूसरा पाद रखवाता हूँ। दूसरा कह रहे हैं आप त्रीणी रायस मुखायो विष्णुत्वाम नयतु, तीसरा भी आपका तीसरा चरण रखवा रहा हूँ। अब चतुर्थ आता है चत्वारी मयो भवायो विष्णुत्वाम नयतु। चौथा तेरा यश बढ़े। वो क्यों? कि मयो भवायो माने सुविद्या रूपी माया का सुख प्राप्त हो, इसलिए आपका चतुर्थ पाद रखवाता हूँ। चौथा कीजिए। इसका पंचम आ जाएगा। पंचम में क्या कहते हैं? पंच पशुभ्यो विष्णुत्वाम नयतु। पांचवा भी तेरा यश बढ़े। वो क्यों? कि गवाधिभ्य पशुभ्य, गौ आदि पशुओं को भी सुख प्राप्त हो, इसलिए पांचवा पद रखवाता हूँ। अब आज के युग में गौ तो खैर कहाँ हम ले रहे हैं, जो हमारे गाड़ी घोड़े जहाज इत्यादि उनके लिए भी आपको रखवाता हूँ, तो उसको कर दीजिएगा। उसके बाद है आपका छठा षड ऋतुभ्यो विष्णुत्वाम नयतु। भारत वर्ष में केवल षड ऋतुओं का वर्णन है, 6 ऋतुएं होती हैं है, तो भारतवर्ष में इसका वर्णन है। अन्य देशों में कहीं पर तो ठंडा ही ठंडा होता है, कहीं गर्म ही गर्म होता है। हमारे यहाँ 6 ऋतु होती है, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत ऋतु जो ऋतुओं का राजा कहलाता है तो आता है 6 ऋतु का वर्णन हमारे देश में है। तो आता है उन छठे भी मैं करे तुम्हारे यश को कहूँ, वो क्या है? षड ऋतु यह 6 ऋतुओं में 6 हमारी ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं में भी तुम्हारा सुख बढ़े है। आपका चरण रखवाता हूँ, सुख प्राप्त हो, छठा पद रखवाता हूँ। साथ में कह रहे हैं कि सखे सप्तपदा भव सामा मनुव्रता भव विष्णु नयतु। सातवें में तुम्हारा यश बढ़े। वो क्यों? विष्णु भगवान जो तुमको 7 पदों को प्राप्त करें।
भू आदि जो 7 लोग हैं, 7 लोग हैं हमारे, भूर भुवः स्वः, ये जो 7 लोग हैं उनमें विख्यात जैसे अरुंधति, जानकी, धर्मपति की 7वां पद रखवाता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपना 7वां पद रखें। अब सुन लेंगे, फिर ऐसे बैठेंगे। अभी कार्य नहीं करेंगे, मान्य है? मान्य है? हाँ मान्य है, बोलिए। आप बोलिए हाँ मुझे मान्य है। यदि आप कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य, यज्ञ कार्य करेंगे तो उसमें आप बिना मेरी अनुमति के वो कार्य नहीं करेंगे, कि आपकी सम्मति गृह्णीयात्। यदि आप कुछ दान पुण्य करेंगे, श्रेया जी आप साथी जी को कह रहे हैं, यदि आप कुछ दान पुण्य करेंगे तो उसमें भी आपको मेरी अनुमति लेनी ही होगी। बिना मेरी अनुमति के आप दान पुण्य अगर आपने किया तो आधा है, अधूरा माना जाएगा। तो वो धर्म पत्नी है, तो अतः उनकी आज्ञा से आपको ये काम करना है। आपको स्वीकार है? पूछ लीजिए। स्वीकार है? तीसरा क्या है कि अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्। 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्था होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। अब जो इनकी बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था में तो इनके माता पिता ने इनका पालन पोषण किया। अब आपको इनको 3 अवस्थाओं का आपको इनका ध्यान देना है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जिस प्रकार से माता पिता ने इनको बाल्यावस्था में पालन पोषण करके आपको दिया है, उसी प्रकार से कोई किसी प्रकार की कमी बेसी ना रहे। इन सब चीज़ की जो भी इनकी इच्छा हो उनको सबकी पूर्ति करें। कि आपको स्वीकार है? साक्षी सब है, क्योंकि आप अग्नि और सामने अग्नि है। कितने लोगों को, सब लोगों को साक्षी कह करके, क्योंकि अग्नि साक्षी हैं, ब्राह्मण साक्षी हैं, इष्ट मित्र बंधु बांधव साक्षी, इनको साक्षी मान करके आप इन शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं। चौथा कह रहे हैं कि धनादि गोपने मम सम्मतिम गृह्णीयात्। श्रेया जी बहुत उत्तम बात है। कहीं भी आपने अगर गुप्त धन रखा हो, काला धन रखा हो, बिना मेरे पूछे मत रखना, और अगर रखा भी हो तो मुझे बता देना। जो भी हो, जहाँ भी हो, जितना भी हो, पूछ लीजिए। स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। 5वां कह रहे हैं कि गवादि पशु क्रय विक्रय मम सम्मतिम गृह्णीयात्। यदि आप गाय, अब गाय का तो कहाँ है उतना, गाय लेनी है या बेचनी है, यदि आप कोई भूमि भवन ले रहे हैं, कोई वाहन ले रहे हैं, कोई भी अच्छा लेना क्रय विक्रय वाला कोई भी अगर कार्य करेंगे तो आप उसमें मेरी सम्मति लेंगे। श्रेया जी इसी प्रकार से फिर कह रहे कि बसंतादि सद ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्। जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में जो भी उसके नियम हैं, जो भी उनमें आवश्यकताएं पड़ती हैं उन चीज़ों की। अब वर्षा ऋतु है, उस प्रकार का सूट चाहिएगा, वर्षा से हम बच पाएँ। गर्मी है तो गर्मी से बचने के लिए एसी इत्यादि ये सब की व्यवस्था, जाड़े हैं तो हीटर की व्यवस्था, जो मौसम के अनुकूल जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों को, उन ऋतुओं में, हर ऋतु का महत्व है, हर ऋतु में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पर्व होते हैं, उन सब चीज़ों को मानना, उन संस्कारों को मानना तो आता है। इन 6 ऋतुओं में मेरी पालना करेंगे। स्वीकार है? 7वां कहते हैं कि सखीसु मम हास्यम कटुवाक्यम न वदेत न कुर्यात् तदाहम भवताम वामांगे आगच्छामि। 7वां वाक्य इनका है कि यदि आप मेरी सहेलियों के बीच में कहीं मेरी हंसी मजाक है, सबको आपको मेरी हंसी मजाक नहीं करनी है और मेरे से कठोर वचन नहीं बोलना है। यदि आप किसी समाज में मेरी हंसी मजाक अगर कठोर वचन अगर बोलते हैं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। अगर उसको स्वीकार करते हैं तो तब मैं आपके वाम अंग आने को तैयार हूँ। स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है। तो कहीं पर है नहीं, तो पुनः फिर 4 वाक्य फिर आपके क्या कहते हैं, सार्थक जी के, श्रेया जी को। उद्याने मद्यपाने च पिताग्रह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्य वर वाक्य चतुष्टयम। अब आपके जो वाक्य हैं उनको फिर आप कह रहे हैं कि उद्याने मद्यपाने, यदि आप कहीं बाग बगीचे जंगल को जाते हैं, घास काटने, लकड़ी लेने, कहीं भी अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको मेरी आज्ञा लेनी है। कहीं पर कोई व्यक्ति मद्यपान कर रहा हो, उस समाज में आपको उस समाज के बीच में नहीं जाना है। और पिता गृह गमने, यदि आपको अपने माता पिता के घर जाना हो तो आप बिना मेरे आज्ञा के
नहीं जाएंगे, वहां पर आपको मेरी आज्ञा लेनी पड़ेगी। आज्ञा भंगो न कर्तव्यः वर वाक्य दुष्टम। तो ऐसे आप शास्त्रोचित मेरी आज्ञा भंग न करके हो तो मैं आपको अपना वाम अंग स्वीकार करवाता हूँ, करता हूँ। आप भी स्वीकार है। स्वीकार है। माता पिता के घर आएंगे तो उनको पूछ के आएंगे, है नहीं? किस समाज में जाना है, किस समाज में नहीं जाना है। वो आ जाओ फिर, बाएं अंग आ जाइए। अब ऐसे नहीं, आसन आसन चेंज कर लो। मेरा मन आपका मन, मेरा हृदय आपका हृदय, मेरा चित्त आपका चित्त, सब एक, मेरी वाणी आपकी वाणी है, सब दोनों का एक, है नी? मम व्रते ते हृदय दधातु मम चित्तम। सौहार्दमयी हो, जो मैंने कहा कि मधुरता और क्या स्थिरता और तेजोमयी, तो ये आपका दाम्पत्य जीवन हो, आपके वंश की वृद्धि हो, गुण की वृद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि हो, अन्न धन की वृद्धि हो, गोत्र की वृद्धि हो, आप देने वाले बने, आपकी श्रद्धा भावना वृद्धि हो। अतः आपके लिए यह विवाह सफल हो। ऐसे हम भगवान बद्रीनाथ जी से, भगवान केदारनाथ जी से, यहाँ देहरादून के जो द्रोणाचार्य के नाम से इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य हुए, उनके नाम से देहरादून यहाँ पड़ा। अतः इनकी जो अधिष्ठान देवी हैं राजकाली का मैया से प्रार्थना करते हैं, भगवान टक्केश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवती गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। आप दोनों का दाम्पत्य जीवन, हमने कहा कि रुक्मणी कृष्ण सौभाग्यम उमा सौभाग्यम शंकर योग, जैसे रुक्मणी और कृष्ण का सौभाग्य हुआ, भगवान शंकर और उमा जी का सौभाग्य हुआ, ऐसे आप दोनों का सौभाग्य हो, सौभाग्यम वर कन्या हो, ऐसी हमने आपसे आपके लिए प्रार्थना की। तो अतः आपके लिए हम समस्त देवी देवताओं से, आपके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए यह विवाह कर्म सबके लिए सुखमय मंगलमय गंगा मैया का आशीर्वाद, भगवान बद्री केदार का आशीर्वाद आप सब भक्तों के लिए बना रहे। ऐसी हम आपके लिए मंगलमय कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। दादाजी खड़े हमारे आपका स्वागत है। छोड़िए, यान तो देव सर्वे, यहीं से छोड़ दीजिए, यान तो देव ऐसे बैठे बैठे छोड़ दीजिए, लंबा हाथ कीजिए। यान तो देव, हाँ, यान तो देव गुणा सर्वे, यान तो देव गुणा सर्वे पूजा मादाय वानिकिन इष्ट कामन सिद्धर्थम प्रदान करते हैं। हमारे आपका स्वागत है। बोले जय भगवान की जय। लंबा घूंघट डाल के चलिया जैसे दो टमाटर लाल वैसे ससुर जी के गाल, जैसे दो टमाटर लाल वैसे ससुर जी के, जैसे जंगल की झाड़ वैसे ससुर की वजह।